तो चलिए आगे बढ़ेंगे। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और भारत में शाम को 4:25 पर शुरू होगा सूर्य ग्रहण। शाम को 6:32 तक इसका प्रभाव होगा। 12 घंटे पहले जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके मुताबिक सूतक शुरू हो गए। सूतक काल में हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक भोजन नहीं करना चाहिए और इस दौरान कई अन्य लोग भी भोजन नहीं करने की सलाह देते हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आपको बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण भारत में 4:25 से शुरू होगा, जो कि सूर्यास्त तक 6:32 तक प्रभाव इसका रहेगा। ग्रहण के समय वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भोजन करने से बचा जाना चाहिए। खगोलविदों और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ हानिकारक विकिरण वातावरण में मिलकर पृथ्वी तक पहुंचती हैं और ग्रहण के समय ये बैक्टीरिया भोजन में जल्दी फैलते हैं। इस लिहाज से ये माना जाता है कि इस दौरान भोजन से बचना चाहिए। कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं और इसीलिए ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से बचने की सलाह दी जाती है। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 6 मिनट बाद ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा, यानी कि भारत में 4:25 से इसकी शुरुआत होगी। शाम को 6:32 तक, यानी कि कुल जो इसके बीच का समय है, इसमें यह कहा जाता है कि खाने पीने से बचना चाहिए, क्योंकि हानिकारक जो विकिरण है वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं और इसी दौरान बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। धार्मिक लिहाज से भी इसका एक अपना महत्व है और हिंदू धर्म की मान्यताओं में भी ये कहा जाता है कि सूतक काल एक होता है जिसमें खाने पीने से परहेज करना चाहिए। और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर अगर हम समय की बात करें इसकी शुरुआत की, तो देखिए अलवर में 4:31 से इसकी शुरुआत होगी। अजमेर में भी 4:31 से ही सूर्य ग्रहण शुरू होगा। तो राजधानी जयपुर में भी 4:31 से ही सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। उदयपुर में 4 मिनट देरी से, यानी कि 4:35 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। तो जोधपुर में 4:30 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। अब इसे जान लीजिए कि आखिरकार कैसे सूर्य ग्रहण लगता है, क्यों लगता है। ये खगोलीय घटना है जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पृथ्वी से देखने पर यह सूर्य ग्रहण लगता है। किस तरह से जब जो पृथ्वी यानी सूर्य का बिंब ढका हुआ पृथ्वी का दिखता है, तो ये एक सूर्य ग्रहण और ये खगोलीय पूरी घटना है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी जयपुर से। सीधे महेश का रुख कर लेते हैं। महेश, सूर्य ग्रहण की शुरुआत कुछ ही देर बाद में हो जाएगी, ऐसे में क्या जानकारी है? ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या एहतियात बरतने चाहिए और लोगों की मान्यताएं क्या हैं? देखिए, बिल्कुल हमने अभी कुछ समय पहले ही जिस तरह से ज्योतिषियों से बात की है और साथ ही वैज्ञानिक महत्व को भी टटोला है। सूर्य ग्रहण को लेकर के अलग अलग मतांतर हैं और साथ ही में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हालांकि विज्ञान इसे अलग नजरिए से लेता है, जिसका कि ये एक मात्र खगोलीय घटना वे कहते हैं, लेकिन धार्मिक महत्व से देखा जाए तो इस खगोलीय घटना का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग राशियों पर पड़ता है। साथ ही में एक बहुत पूरा प्रोटोकॉल है, एक विधि विधान है जो कि पूरा फॉलो किया जाना चाहिए। वैसे आज दीपावली के दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा का दिन होता है, लेकिन आज इसी कारण से कि जो सूर्य ग्रहण है उसको यहाँ पर कल मनाया जाएगा। जयपुर में सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो 4:31 से ही शुरू हो जाएगा। 1 घंटे और 17 मिनट सूर्य ग्रहण जो है वो यहाँ पर रहेगा। सुबह 4 बजे से सूतक जो है वो लगा हुआ है। ज्योतिष के महत्व से हम बात करते हैं, लोगों ने इसे लेकर के क्या तैयारी की है। जो जयपुर के शहरवासी हैं, आम लोगों से बात कर जानते हैं कि किस तरह से सूर्य ग्रहण है और इसका वे किस तरह से महत्व लेते हैं। आज हम जहाँ पर खड़े हैं मंदिर है, आज से बंद रखा गया है, यहाँ पर कोई जा नहीं रहा है। किस तरह से सूर्य ग्रहण की जो है यहाँ पर हम देखते हैं ये महत्व है इसका और इसका क्या इम्पैक्ट हम मानते हैं। सूर्य ग्रहण के कारण प्रातः 4:30 बजे से सूतक लग गया था। उस सूतक काल के दौरान मंदिर में पूजा पाठ और किसी तरीके की पुस्तकों को छुआ नहीं जाता, इसलिए प्रातः 4:30 बजे से मंदिर के पट बंद है। और अब जब सायंकाल 5:49 पे जयपुर में जब ग्रहण शुद्ध हो जाएगा, उसके पश्चात हम लोग ये मंदिर खोलेंगे, उसकी पूरी धुलाई होगी, साफ सफाई होगी, उसके बाद में आरती और सभी पूजाएं की जाएगी। 27 साल बाद ऐसा ग्रहण आया है जो दीपावली के अगले रोज गोवर्धन के दिन आ रहा है। इसी वजह से गोवर्धन जो हम इस मंदिर में
मनाते हैं वो भी अगले रोज कल 26 तारीख को मनाया जाएगा। तो पौराणिक मान्यता ये है कि इस सूतक के दौरान या इस ग्रहण काल के अंदर जो पूजा पाठ किए जाते हैं उसका 10 गुना से भी ज्यादा असर मिलता है। मतलब एक माला आप करते हैं तो समझिए 10 माला आपने जाप करी है। इसलिए ग्रहण काल के अंदर मालाओं का जाप, पूजा पाठ और अध्ययन ये जरूरी है और सभी लोग ये करते हैं। हमारे पूरा परिवार ग्रहण के दौरान बैठ करके पूजा पाठ और मंत्र जाप किया करते हैं। पूजा पाठ और मंत्र जाप का एक अलग महत्व इन्होंने बताया है। जिस तरह से आप क्या देखते हैं, महिलाओं ने किस तरह की तैयारी सूर्य ग्रहण को लेकर के की है, आज किस तरह की दिनचर्या आप लोग की रही है, और जो सूर्य ग्रहण का समय रहेगा 4:31 से, उस समय से आप क्या करने वाले हैं? हमारे यहाँ ये मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हम मतलब खाना पकाते नहीं है। जो एक दिन पहले का जो खाना होता है बच्चों को भी वही दिया जाता है। तो आज हाँ, रसोई में जाते नहीं है। हमारे यहाँ जो पानी वगैरह, खाना वगैरह है जो एक दिन पहले का, उसमें डाब डाल के उसको शुद्ध करने के लिए रखा जाता है। और जब ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद वो पूरा खाना मतलब दे दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। उसको दान पुण्य का भी महत्व अलग है। दान पुण्य का बहुत महत्व है। ग्रहण के बाद में सब नहा धोकर और दान पुण्य करते हैं गरीबों के लिए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद में किस तरह का दिनचर्या रहती है? बस उसके बाद में फिर पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करेंगे और पूरे घर की शुद्धि करके वो खाना वाना बनेगा। जैसे हमारे यहाँ मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं को मतलब कुछ काटने पीटने का और ये सब चीजें वर्जित होती है, क्योंकि इसका प्रभाव होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं जो सूर्य ग्रहण है, आमतौर पे सीधी आंखों से देखने के लिए भी मना किया जाता है। आप कब से इस तरह की खगोलीय घटनाओं को लेकर के क्या आप भी उत्साहित रहते हैं कि इस तरह की जो खगोलीय घटनाएं रहती है उसका आम जनजीवन पर कोई न कोई इम्पैक्ट होता है? हाँ, सूर्य ग्रहण ये साल का पहला इतना बड़ा सूर्य ग्रहण है और ये सभी इस सूर्य ग्रहण के अंदर बड़े बड़े मंदिरों के पट बंद हो गए। तो उनके आधार पर ही जैसे पौराणिक बताते हैं लोग बाग हमारे पुराने, तो उसके बेस पे ही हम चल रहे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है इस वजह से। तो मैडम आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरह से आज का दिन आप लोगों ने रखा है सूर्य ग्रहण होने के कारण, क्योंकि त्योहारी सीजन था, आज अन्नकूट मनाया जाना था, लेकिन वो भी सूर्य ग्रहण की वजह से नहीं हो पाया। आज सूर्य ग्रहण की वजह से सबसे पहले तो हमने कल सबको पता ही था कि ना सूर्य ग्रहण का सूतक 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने लक्ष्मी जी का जो पाटा होता है उसको पहले से ही वहाँ से लक्ष्मी जी की जो फोटो वगैरह होती है उनको वापस मंदिर में वापस विराजमान करवा दी। और फिर जैसे थोड़ा बहुत जैसे कान्हा जी रहते हैं, अधिकतर घरों में कान्हा जी रहते हैं, उनको जैसे भोग वोग लगाना हो पहले ही हमने 4 बजे सूतक लगने से पहले ही उनको भोग करवा दिया। अब जैसे सूतक लगे तो हम किसी भी जो धार्मिक वस्तुएं होती हैं उनको छूना और ये सब वर्जित हो गया है। अब सूर्य ग्रहण 4 बजे से स्टार्ट हो गया है तो हम उनको खाना पीना ये सब बंद एटलीस्ट हो ही जाता है। बच्चों का थोड़ा बहुत रहता है, बच्चों को थोड़ा बहुत खिला देते हैं, अदरवाइज बड़े तो कुछ भी नहीं खा पाते। सूर्य ग्रहण के बाद में शुद्धिकरण करके ही सब कुछ पूजा पाठ करके ही सब ये किया जाता है। ग्रहण के बाद में शुद्धिकरण रहता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह से वैज्ञानिक जो है वो तो ये कहते हैं कि इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वैसे आम जनजीवन पर नहीं होता है, लेकिन धार्मिक महत्व अपनी जगह पर है। क्या आप देखते हैं कि वैज्ञानिक महत्व को भी तरजीह मिलनी चाहिए या फिर जो धार्मिक महत्व और हमारी परंपराएं जो चली आ रही है उसे हमें ध्यान रखना चाहिए? देखो, टू बी फ्रैंक, आज जिस तरीके से व्हाट्सअप हैंग हो रहा है इतनी देर से, तो इसका भी मतलब ये कहीं ना कहीं तो ये वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ेगा कि इस तरीके की जो घटनाएं होती है उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है। सेकेंडली, एक छोटी सी बदली भी यदि सूरज के सामने आती है तो कितना धुंध सा हो जाता है। तो एक इतनी बड़ी पृथ्वी की छाया उसके ऊपर पड़ी है तो कितने बैक्टीरिया वापस पनपेंगे, क्या करेंगे। तो ये हर तरीके से इसका कोई ना कोई तो इम्पैक्ट होता है जिसके अभी अपन जान नहीं पाए हैं, इसकी शोध में है वैज्ञानिक। तो इम्पैक्ट को लेकर के मैं भी आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या वैज्ञानिक महत्व को हम देखते हैं, क्योंकि विज्ञान तो ये कहता है कि इसका कोई खास खगोलीय घटना को कोई आम जनजीवन पर बड़ा इम्पैक्ट आमतौर पर नहीं देखने को मिलता है। आप किस तरह से देखते हैं धार्मिक जो महत्व है, क्या आप आज भी लोग उसके साथ? नहीं, ये वैज्ञानिक तौर पर भी है। मैंने आज सुबह ही एक डॉक्टर का वीडियो देखा है, उसमें उन्होंने बताया कि जब वो उनकी मदर जब प्रेग्नेंट थी तब उनकी मदर ने चूल्हे पे काम किया था और उनके हाथ पे जो अंगारे लगे थे उनके आज भी वो अंगारों के निशान है। तो वैज्ञानिक तौर पे डॉक्टर्स भी इस चीजों को मानते हैं और धार्मिक तौर पे भी। और ये सब चीजें जैसे भाई साहब ने बताया, व्हाट्सएप सुबह से